जय श्री कृष्ण मित्रों, मोटू इंसान में आपका स्वागत है। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जाप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती है। संघर्ष और चिंता से आपके समय में भगवान के पवित्र नाम का जाप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान की किस नाम से का जप करें? क्या आपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं? यह केवल गुरु से दी प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? प्यारे दोस्तों, नाम जप भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति का जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाता है और संसार से विदा होने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक लोक में जाता है। कहा जाता है अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो बुरे कर्म करने वाला इस लोक के बाद भी नरक की यातनाएं भोगता है। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष का प्राप्ति के बाद मनुष्य को दोबारा इस मृत्युलोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से मनुष्य के मृत्यु समय के कष्ट कट जाते हैं। उसे इस लोक के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। हम मनुष्य हैं और हमारा जन्म हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रसिद्ध वचन है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस सत्य वेदोक्त सिद्धांत के अनुसार हम सब की भी भविष्य में मृत्यु होनी निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना भी तय है। वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से यह सिद्धांत विदित होता है कि मनुष्य आदि प्राणियों के जन्म व मरण का कारण उनके पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, जिनका फल भोगने के लिए परमात्मा कर्मानुसार उन्हें मनुष्यादि योनियों में जन्म देता है। यह भी ज्ञात होता है कि मनुष्य योनि उभय योनि है, जहाँ मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करता है वह पूर्व जन्मों व इस जन्म के क्रियमाण कर्मों का फल भी भोगता है। मनुष्यतर पशु आदि योनियों में केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही भोगा जाता है। वहाँ पशु पक्षियों आदि प्राणियों को मनुष्यों की तरह से ज्ञान व विवेक पूर्वक कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। पशु आदि योनियों में जब पूर्व किए हुए कर्मों का भोग हो जाता है तो उनका पुनः मनुष्य योनि में जन्म होता है, जहाँ वह शुभ अशुभ कर्मों को करके अपनी उन्नति व अवंति करते हैं। कर्म पर आधारित जन्म व मृत्यु का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। मृत्यु होने पर प्राणियों व जीवात्माओं के शुभ व अशुभ कर्मों का जो खाता है उसी के अनुसार उन्हें भावी जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार से जन्म के बाद मृत्यु व मृत्यु के बाद जन्म आते जाते रहते हैं। हमारी यह सृष्टि परमात्मा ने जीवों के सुख व कर्मफल भोग के लिए ही बनाई है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने जीवों के सुख व उन्नति के लिए उन्हें कर्तव्य व अकर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए वेदों का ज्ञान दिया है। महाभारत काल तक देश में वेदों का ज्ञान अपने यथार्थ रूप से विद्यमान था। इसका कारण सृष्टि के आरंभ से महाभारत काल तक देश में ऋषि परंपरा चलती रही। ऋषि वेदों के पारदर्शी विद्वान होते थे। वह वेदों सहित सत्य व असत्य को यथार्थ रूप में जानते थे। उनके समय में कोई वेद विरुद्ध कार्य करता था तो वह राजा के द्वारा दंडित होता था। सभी राजा भी वेद के विद्वानों व ऋषियों का आदर करते थे और उनके परामर्श से ही राज्य संचालन आदि कार्य किया करते थे।
मंत्री शब्द का अर्थ भी यही प्रतीत होता है कि जो वेद के मंत्रों के अर्थों को जानने वाला अर्थात वेदों का ज्ञानी हो। मंत्रियों का कार्य वेद के नियमों का ही राज्य में प्रचार करना व उनका पालन कराना होता था। वेदों का अध्ययन व उनकी शिक्षाओं का पालन ही सभी मनुष्यों का प्रमुख धर्म व कर्तव्य है। वेदों का ज्ञान होने व उस पर दृढ़ता से चलने से मनुष्य अशुभ कर्मों से बच जाता है। इसके साथ वेदों का विद्वान व अध्येता वेदाध्ययन से ईश्वर जीवात्मा के सत्य स्वरूप को प्राप्त होकर मनुष्य जीवन के उद्देश्य व लक्ष्य को जानने के साथ साथ ईश्वरोपासना, यज्ञ, माता पिता, आचार्य, वृद्धों व देश की सेवा के महत्व को भी जानता है व इनका आचरण करता है। सच्चा वैदिक विद्वान व वेदों का श्रोता पाप कर्मों को छोड़ने से मृत्यु के बाद पशु आदि निम्न योनियों में जाने से बच जाता है। उसकी अगले जन्म में उन्नति होने से वह श्रेष्ठ मनुष्य योनि में जन्म धारण करता है। शुभ व वेद विहित कर्मों को करने व इसके साथ ईश्वरोपासना, ध्यान व समाधि का अभ्यास करने से वह ईश्वर साक्षात्कार करने में भी सफल हो सकता है व होता है। ईश्वर साक्षात्कार मनुष्य की जीवात्मा को डोट मृत्युपरांत मोक्ष अर्थात बहुत लंबी अवधि के लिए जन्म व मरण से अवकाश प्रदान कराती है। मोक्ष प्राप्त कर जीवात्मा ईश्वर के सानिध्य में रहकर ईश्वर के आनंद से युक्त होकर सृष्टि व लोकांतरों में अव्याहृत गति से भ्रमण कर ईश्वरीय रचना को देखकर आनंदित रहता है। वैदिक मान्यतानुसार मोक्ष की अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब होती है। इतनी अवधि के लिए जीवात्मा का जन्म व मरण से अवकाश रहता है तथा वह ईश्वर के सानिध्य से पूर्ण आनंद की अवस्था में रहता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मा तथा परमात्मा सहित सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करना है, जो वेदाध्ययन व ऋषियों के वेदानुकूल ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त होता है। यही कारण था कि सृष्टि के आरंभ से महाभारत काल व उसके बाद के वर्षों में भी अनेकानेक विद्वान वेदों के अध्ययन, स्मरण, प्रवचन, ग्रंथ लेखन, प्रसार व प्रसार में अपना समय व्यतीत किया करते थे। वेदों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य में वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य का अर्थ है राग की समाप्ति। राग न होने पर मनुष्य संसार को नाशवान जानकर और कर्मों का परिणाम सुख व दुर्ख की प्राप्ति को डोट जानकर वह सुख भोग के प्रति वितृष्णा का भाव रखकर ईश्वरोपासना, ध्यान, समाधि सहित यज्ञ, परोपकार व वैदिक कर्तव्यों के पालन में अपना जीवन व्यतीत कर ईश्वर साक्षात्कार में प्रवृत्त होता है। ऐसा करने पर ही मनुष्य जन्म व मरण तथा इनसे होने वाले दुखों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर लंबी अवधि के लिए जन्म व मरण के बंधन से छूटकर ईश्वर का सानिध्य व अनुभव प्राप्त करता है। हमारा सौभाग्य है कि हमें वेद व उन पर हिंदी आदि अनेक भाषाओं में भाष्य व टीकाएं उपलब्ध हैं। यह भी कह सकते हैं कि इनके माध्यम से हम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान का उपयोग कर हम मोक्ष की साधना कर सकते हैं तथा अपने जीवन का सुधार व दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं। दुखों से मुक्त होने का एक ही उपाय है और वह है सत्कर्म और ईश्वरोपासना। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंधन व मोक्ष का प्रामाणिक वर्णन किया है। मोक्ष प्राप्ति के साधन व उपाय भी इस समुल्लास में बताए गए हैं। अतः सभी मनुष्यों को सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर अपने जीवन को उसके उद्देश्य की पूर्ति व लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जो अवसर हमें इस मनुष्य जन्म में मिला है, संभव है कि वह अवसर इस जीवन के आगामी शेष काल व परजन्म में प्राप्त न हो। हम जो निर्णय करेंगे वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा। कुछ करना या न करना तो बाद की बात है, परंतु सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर हम उसकी बातों पर विचार तो कर ही सकते हैं। अतः हम सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें और अपने भविष्य को संवारने के लिए उचित निर्णय करें। यह दोहराना उचित होगा कि जब तक हम मोक्ष के साधन करके मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमारा जन्म व मरण होता रहेगा और हम नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त रहेंगे। मनुष्य माता के गर्भ में भी दुख ही रहता है।
जन्म के बाद भी नाना प्रकार के दुख उसे सताते हैं। मृत्यु को भी अभिनिवेश क्लेश कहा गया है। यह अपने आप में ही एक भयंकर दुख होता है। बड़े बड़े धीर वीर पुरुष भी मृत्यु के नाम से घबराते हैं।